अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं इफ्तार और ईद स्पेशल बहुत ही बेहतरीन और लजीज मुगलई चिकन पुलाव की रेसिपी। आज से पहले आप लोगों ने इतना टेस्टी पुलाव नहीं खाया होगा। बड़ी ही बेहतरीन और यूनिक सी हमारी रेसिपी है। अगर आप लोग भी बिरयानियाँ बना कर थक चुके हैं तो ये कुछ नई रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और दावत पर दस्तरखान के भी चांद लगा देगी। तो रेसिपी को आप लोगों ने लाजमी से ट्राई करना। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए टाइम वेस्ट के बगैर अपनी इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें ली हैं, जिसमें हमने 8 अदद बादाम लिए हैं, 1 टेबलस्पून खसखस का लिया, 1 टेबलस्पून वाइट तिल का और 2 टेबलस्पून हमने नारियल का बुरादा लिया। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने थोड़ा सा पानी डाल के इनका बना लेना पेस्ट। ये देखें ऐसे जैसे हमारा बन गया। बिल्कुल इसको ज़्यादा आप लोगों ने पतला नहीं कर देना और अच्छा से इसका पेस्ट बना ले। अब पेस्ट बना के रख दें साइड पर और इसको अब यूज़ कहाँ पर करना है ये हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे, तो इसलिए आप लोग वीडियो को हमारे साथ साथ कंटिन्यू करते रहें। सबसे पहले यहाँ पर कढ़ाई ले लिए, इसमें 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दिया और इसके बाद ये हमने यहाँ पर 1 अदद प्याज लिया जो कि इसमें डाल दिया। स्लाइस में कट की हुई प्याज लिया। प्याज को अब हमने पहला काम यहाँ पर कर लेना है फ्राई, गोल्डन फ्राई करेंगे और फिर इसके बाद इसमें हम अपनी बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। लीजिए यहाँ पर प्याज हो चुकी है फ्राई। तो 5 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, जिनको देखें हमने इस तरह से क्रश कर लिया, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाया। और साथ ही आधी भुट्टी हरी धनिया की ली थी, जिसका हमने पेस्ट बना लिया। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो इसी तरह से आप लोग भी बना लीजिएगा। और अब सारी चीज़ों को कर लेना अच्छे से मिक्स। तो हमारी ये बिल्कुल न्यू और यूनिक सी रेसिपी है। इसमें इंग्रेडिएंट्स भी इसलिए हम अपने अलग तरीके से ही शामिल करके बनाएंगे, बिल्कुल डिफरेंट तरीका होने वाला है, इसलिए आप लोगों ने फॉलो लाजमी से करना है। अब इसमें शामिल कर देंगे चिकन, जो कि हमने लिया है 1 kg, और साथ ही डाल देंगे ½ टीस्पून नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। तो अब कर लेंगे यहाँ पर अच्छी सी मिक्सिंग। और अब सबसे पहला काम यहाँ पर हमने कर लेनी है चिकन की अच्छी सी भुनाई। तो मिक्स हो चुका है, यहाँ पर 5 मिनट तक कर लेते हैं भुनाई, फिर रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं हमें यहाँ पर कंप्लीट। और लीजिए यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से चिकन की भुनाई हो चुकी है। तो अब सबसे पहले मैं पुलाव के लिए यहाँ पर यखनी तैयार करनी है। तो बाकी हमारा काम सारा यहाँ पर डन हो चुका है। अब यखनी के लिए इसमें शामिल कर देंगे पानी। तो मैंने यहाँ पर 4 गिलास लिए हैं, जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। और साथ ही मैंने 2 गिलास चावलों के लिए लिए हैं अपनी रेसिपी के लिए। तो आप लोगों ने जितने चावल लेने हैं उसी हिसाब से यखनी भी अपनी तैयार कर लें। तो अब ये डाल दिया पानी, अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे, कवर लगा देंगे। और कवर लगा के हमने इतनी देर तक पकाना है कि जो चिकन है वो भी अच्छे से टेंडर हो जाए और मज़ेदार सी हमारी जो यखनी है वो भी पुलाव के लिए तैयार हो जाए। लीजिए देखिए यहाँ पर कवर हमने डाल दिया, माशाल्लाह से यखनी हमारी हो चुकी है रेडी। और ये चिकन भी देखिए नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, बोन से सेपरेट हो रहा है, तो अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जिस तरह से हम बीफ पुलाव में अपना जो मीट है उसको सेपरेट कर लेते हैं, यखनी को सेपरेट कर लेते हैं, वैसे ही काम आप लोगों ने करना है। चिकन निकाल के साइड पर कर दें और जो यखनी है उसको स्टेन कर लें। और ये जो चिकन है इसको आप लोग बोन से उतार लें, यानी कि श्रेड कर लें। बिल्कुल बारीक वाला रेशेदार नहीं करेंगे, ये भी आप लोगों को दिखा देते हैं कैसे हमने श्रेड किया। वो ये देखिए यहाँ पर ये मामा ने श्रेड करके दे दिया। तो अब हम इसको रख देते हैं साइड पर। और कढ़ाई में हमने यहाँ पर अपना 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया। और अब इसमें शामिल कर देंगे हम अपना वो पेस्ट जो कि हमने स्टार्ट में बनाया था, बादाम, खसखस, डेसिकेटेड कोकोनट और उसके अलावा वाइट तिल थे, इन चारों चीज़ों का बनाया था। तो ये इसमें डाल देंगे। और अब हमने यहाँ पर कर लेनी है अच्छी सी मिक्सिंग। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और इसके अलावा यहाँ पर इसमें जाएगा नमक, जो कि लिया हमने 1 टीस्पून। तो ये डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हमने मसाले की करनी है भुनाई। तो बिरयानी को बनाने का देखें जो डिफरेंट एक तरीका होता है बिल्कुल ही, उसमें अलग से हमने अपना कोरमा तैयार करना होता है और अपनी हमने बिरयानी बनानी होती है। लेकिन ये जो हमारी मुगलई चिकन पुलाव की रेसिपी है, इसका जो तरीका जितना यूनिक है उतना ही टेस्ट भी यूनिक होगा। अब बस हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, मसाले की कर लेंगे अच्छी सी भुनाई, फिर हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। कि देखें यहाँ पर माशाल्लाह बेहतरीन बुनाई हो चुकी है चिकन की। और अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। और ये आप लोगों को देखें नज़र आ रही होंगी बोटी, बिल्कुल भी हमने इसको बारीक रेशे नहीं किए, इस तरह से ही आप लोगों ने रखना है। अच्छी सी मिक्सिंग हो गई है, देखिए चिकन पे सारा जो मसाला अच्छे से कोट हो चुका है। तो अपनी इस चिकन को हम क्रीमी बनाने के लिए इसमें शामिल कर देंगे 100 ml टेट्रा पैक क्रीम का, जो कि हम इसमें डाल रहे हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा क्रीमी हमारा ये चिकन तैयार हो जाएगा। और आप लोग अपने मुगलई चिकन पुलाव में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, या अगर वैसे ही कुछ डिफरेंट खाने का दिल कर रहा है तो ये आप लोग इतनी सी रेसिपी को भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगेगा ये चिकन हमारा। तो चिकन को कर दिया साइड पर। अब बारी आती है यहाँ पर पुलाव की रेसिपी को कंटिन्यू करने की।
तो हमने यहाँ पर अपना एक खुला बर्तन ले लिया, इसमें शामिल कर देंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल का, और ऑयल डालने के बाद इसमें हमने शामिल कर देनी है अपनी प्याज। ये देखिए यहाँ पर ये हमने 1 अदद ली है, तो प्याज डाल के प्याज को हमने कर लेना फ्राई। तो अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लग रही है मुगलई चिकन पुलाव की, तो आप लोग रेसिपी को वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस मुगलई चिकन पुलाव के अलावा भी काफ़ी चिकन की बिरयानी रेसिपीज़ हैं जो कि हमने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, तो आप लोग वो भी चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर जैसे ही प्याज फ्राई हो गई, हमने इसमें शामिल कर दिया ज़ीरा डाल के भी 1-2 मिनट भून लेंगे अच्छे से, और फिर साथ ही इसमें शामिल कर देंगे चावल जो कि हमने लिए हैं 2 गिलास। तो आप लोग यकीन करें दावत के लिए बिल्कुल परफेक्ट ये मुगलई चिकन पुलाव की रेसिपी है। इफ्तार दावत में बनाना चाहते हैं, इफ्तार दावत में बना लें, या जैसे अब आगे ईद आएगी तो आप लोग ईद दावत में भी अपनी ये मज़ेदार सी रेसिपी बना कर रख सकते हैं। यकीन करें मेहमानों ने आज से पहले नहीं खाई होगी, और जब खाएंगे तो आप लोगों के फ़ैन हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें भी करेंगे। तो अब हमने शामिल कर देनी है यहाँ पर देखिए इसमें यखनी जो कि हमने स्टेन कर ली थी, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे नमक जो कि हमने पहले नहीं डाला था। तो आप लोग पहले चेक कर लीजिएगा, फिर अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल लें। अब हमने यहाँ पर लगा देना कवर, और कवर लगा के इतनी देर तक पकाना है कि दम वाली सिचुएशन हो जाए, यानी कि पानी ड्राई हो जाए, तो फिर हम अपने इस टेस्टी से पुलाव को दम पर रखेंगे। लीजिए यहाँ पर देखें जो एक्स्ट्रा का पानी है सारा ड्राई हो चुका। अब हमने इसमें अपने जो चिकन रखा था क्रीमी सा बनाकर वो ऊपर से डाल देना। तो किसी रेस्टोरेंट से भी आप लोगों को इतना मज़ेदार मुगलई चिकन पुलाव नहीं मिलेगा, जो कि आप लोग अपना घर में बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। इतने डिफरेंट फ्लेवर्स आएंगे कि खाने वालों ने बस उसके टेस्ट में घूम हो जाना है। अब हमने यहाँ पर कवर कर देना है, 10 से 12 मिनट के लिए रखेंगे अपने इस टेस्टी से पुलाव को दम पर, और फिर जब टाइम कंप्लीट होता है तो फिर डिश आउट करके आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करेंगे। तो लीजिए देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन लजीज और जायकेदार हमारे यहाँ पर मुगलई चिकन पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। जितना आपको ये दिखने में टेस्टी लग रहा है, यकीन करें खाने में उससे भी ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो एक बार आप लोगों ने रेसिपी लाजमी से बनानी है। चिकन बिरयानी को ज़रा साइड पर करें, और ये कुछ डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी लाजमी से ट्राई कीजिएगा। दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट ये रेसिपी हमारी, बहुत ही शानदार और बहुत ही शाही रेसिपी है। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार चॉइस मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।